सत साहिब। परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम कृपा से बच्चों, आज हमारे अंदर अपने घर जाने की प्रबल प्रेरणा हुई है। बच्चों, कोई भी काम है उसकी विशेष जानकारी होने के बाद उसमें रुचि बनती है। किसी प्रकार अब हमें पता चला है कि इस लोक में हम गलत स्थान पर रह रहे हैं, और आपको यह भी याद दिलाया जाता है कि ये शरीर नहीं रहेगा। जिस परिवार को देखकर हम खूब खुश हैं और होना भी चाहिए, पर ये साथ कितने दिन का है ये तक भी ध्यान देते नहीं। इसके ध्यान ना देने से हम जन्म और मरण के इस महान कष्ट को भोग रहे हैं, इस महान कष्ट को झेल रहे हैं। अभी तक कोई इस तरह सच्चाई कहने वाला नहीं था। जैसे कोई यूं कह देता ना कि भाई ऐसे ऐसे हो सकता है, मृत्यु हो जाएगी, तो यूं कहा करते भाई, तो भाई ये बात ना बोला मृत्यु हो जाएगी, अच्छी बात बता। यानी यूं कहना बुरी बात मानने थे कि मुंह ना कह मौत भी हो जाएगी, कभी संसार भी छोड़ना पड़ेगा। यानी इस सच्चाई को अवॉइड करने की चेष्टा करते थे। तो बच्चों, कबूतर क्या करता है, जब बिल्ली निकट आ जाती है वो डर जाता है, उड़ने की बजाय आंखें बंद कर लेता है और सोच लेता है खतरा टल गया, तो वो उसकी गर्दन मरोड़ के खा जाती है। अब आंखें बंद करें काम नहीं चलेगा, ये तो खोलनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी, यहां से उड़ना पड़ेगा, काल से बचना पड़ेगा। पहले जैसे 12 कबीर पंथ चले हैं, उससे पहले ये हिंदू धर्म, उसके बाद ये यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, फिर मुसलमान धर्म, जैन धर्म, और ये 12 पंथ। इनमें ज्ञान तो बताया जाता था कि भक्ति कर लो, नहीं तो 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, पशु पक्षी बनना पड़ेगा। और आत्मा डरती भी थी, भक्ति के लिए प्रेरित भी होती थी, लेकिन वो भक्ति शास्त्र विरुद्ध थी, शास्त्र में प्रमाणित नहीं थी, और वो ज्ञान भी शास्त्र प्रमाणित नहीं था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो अपनी मर्जी से मनमाना आचरण करते हैं अपने इच्छा से, उनको न सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है। या तो ये कहो कि गीता गलत और ये झूठे गुरु सच्चे, इनमें से एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन गीता को कोई रिजेक्ट कर नहीं सकेगा, आखिर में इन झूठे गुरुओं को त्यागना पड़ेगा। बच्चों, परमात्मा के पाने के लिए, उस सुख को प्राप्त करने के लिए कितने कितने कष्ट झेले हम महापुरुषों ने। हमने भी उठाए, हम ऋषि बने, ऋषि बनकर कठिन साधनाएं की। जैसा लोक वेद दंत कथाएं सुना करते थे, उसके आधार पर सिद्धियां आ गई, सिद्धियां दिखाकर फिर प्रसिद्धि होगी, उस प्रसिद्धि के ऊपर हम प्रसिद्ध हो गए और खूब महर्षि प्रसिद्ध हो गए। अब पता चला वो प्रसिद्धि कैसी थी। जैसे आपको राबिया का प्रमाण बताया, 4 साल की ठीक साधना से ऐसे ऐसे चमत्कार भी हो गए, मक्का उठ के आ गया, लेकिन भविष्य जीरो हो गया उसका। सिर भी काट दिया, इतनी प्रेरित थी भगवान के प्रति, लेकिन नथिंग, कुछ नहीं हुआ। काम तो अब बनेगा जब बनवाया जाता है।
गरीब ये जीवन सफल है, जब लग राम रटंत, देखोरी को जाने दे, भरम पड़े हैं पंथ। इस मनुष्य जीवन की सफलता उसी की है जो परमात्मा का भजन करते हैं, अन्यथा इसका कोई यूज नहीं। पशु पक्षी का भी ऐसा ही जीवन है, ऐसे ही कर्म वो करते हैं, खाना पीना, टट्टी जाना, बच्चे उत्पन्न करना, बच्चों के लिए फिर सारा दिन भटक के उनका पोषण करना, फिर मर जाना। ये कोई जीवन है? इस ज्ञान से आपके अंदर जो गलत प्रेरणा भरी हुई है वो काल द्वारा भरी गई है, बहुत प्रबल है, वो सामान्य नहीं है। अब जैसे किसी को बुखार हो जाता है तो उसके बस की बात नहीं वो नॉर्मल हो जा, तो उसके लिए औषधि की आवश्यकता पड़ती है, और जब नॉर्मल हो जाएगा फिर सारे काम ठीक करेगा। इसी प्रकार ये आपके बस की बात नहीं है जो आप जिस व्यवस्था में लग रहे हो। ये इस ज्ञान से, इस भक्ति से आपका ये अज्ञान हटेगा, ये जिससे प्रभावित हो बुखार हटेगा, फिर आपकी लगन अदब से बनेगी, अलग से बनेगी। अगर ये भाव नहीं बना तो क्या ये जीवन अच्छा है जो आप जी रहे हो? कोटि जन्म तन भर में तोगे कुछ नहीं हाथ लगा रहे, कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खर गधा, कौवा बुगला, बता इन प्राणियों के शरीरों में असंख्यों बार कष्ट उठा लिया अपने को, असंख्यों बार, एक बार नहीं। तो क्या इस प्रोसीजर को जारी रखोगे? मेरी आत्मा तो मान नहीं रही कि आप इसको स्वीकार कर दोगे। और अब भी आपकी आंखें नहीं खुलेंगी और आपकी प्रेरणा नहीं बनेगी, तो फिर इंसान नहीं, पत्थर हो तुम, पत्थर। कोटि वर्ष करे संगत संतों की, पत्थर का दिल में क्या बीजे, चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटन भी ना सींचे। पत्थर को जल में डाल दे, कितने गहरे जल में डाल दे, कितने दिन डाले रखे, उसका कोई असर जल का नहीं होता। नहीं, जल से तो नरम होता है पदार्थ, बाहर निकालते उसको घिसा दे दूसरे पत्थर से, ज्यों का तो चिंगारी निकलेंगी। तो पत्थर जैसे प्राणियों को किसी चीज का असर नहीं होता। ये अमृतवाणी उन पुण्यात्माओं को झंझोड़ के रख देंगी जिनकी आंखें काल में अज्ञान से बंद कर रखी है। उस परम पिता के घर जाने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए, गरीबदास जी बताते हैं कि मंसूर मैसूर को हो गया शरीर फांसी प्रवेश, और जाके ऊपर एती नौबत बीती। कैसा है वो देश? उस परमात्मा के सुख को, सतलोक की प्राप्ति के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए टुकड़े टुकड़े शरीर करा दिया मंसूर अली जी ने, पीछे नहीं हटा। तो गरीबदास जी कहते वो सुख कितना होगा जिसके लिए शरीर भी खत्म कर दिया, कोई नो प्रॉब्लम। और ये शरीर तो आपका रहेगा नहीं, गारंटीड है। इसलिए बार बार याद दिलाता हूं कि हमारे ऊपर नशा जबरदस्त कर रखा काल में। ये आपके बस की बात नहीं, ये तो ये एंटीबायोटिक आपको प्रेरित रखेंगे। आप भक्ति भी करोगे, बुराइयों से बचोगे, और अपने घर जाने की प्रबल इच्छा बनेगी। जहां आशा ता बासा होई, मन कर वचन सुमरिय सोई। गिरिव नरसिंह रूप सतगुरु धरा, प्रहलाद भगत के काज, हिरणाकुश को ले गया, ज्यों तीतर को बाज। परमात्मा कबीर जी ने ही नरसिंह रूप धारण किया। ये सारा श्रेय अभी तक श्री विष्णु जी उर्फ श्री कृष्ण जी को दिया जा रहा था।
जो भी है परमात्मा चाहते हैं कि किसी तरह इनकी भक्ति में आस्था बनी रहे, ये किसी को मानकर भक्ति कर रहे करते रहो, उससे मिलना कुछ नहीं, पर पिछले संस्कार से मालिक उनकी मदद स्वयं करते हैं। गरीब नामा का देवल फेरा मुई जवाई गाए, पीड़ा मिट्टी संत की छान छवाई आए। कबीर साहब कहते हैं, दो दिन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, दास में नौकर गुलाम, और गेल गेल लग गया तो जब तक धरती आकाश। अब नामदेव जी इतने संस्कारी थे, परमात्मा कबीर जी कहीं भी आश्रम बना के कुछ समय के लिए रह जाते हैं, एक गुरु की भूमिका करते हैं, अपने बच्चों को वहां आसपास के क्षेत्र के बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। कोयल के बच्चे उस ज्ञान को सुनकर, आवाज को सुनकर परमात्मा की तरफ खिंचे आते हैं, कौवे वाले रह जाते हैं। तो उस समय रंका और बंका दोनों पति पत्नी थे। एक उनकी बेटी थी वंका। नामदेव भी उसी समय परमात्मा कबीर जी के शिष्य हुए थे, जब वो वासनपुर की लीला कर रहे थे। हम ज्ञान सुन लेते हैं, सारी बात करते हैं, पर अपनी जो पूर्व प्रेरणा है, पिछले जन्म के संस्कारों से भी हम बाज नहीं आते। अब नामदेव जी जा रहे थे, एक मंदिर में आरती हुई थी, ब्राह्मण लोग आरती कर रहे थे, और उसके ऐसी धूम चढ़ी कि वो भी मंदिर में पहुंच गया। हाथ में जूते निकाल लिए अपने, जैसे ये बजाते हैं ताल, उस तरह बजाने लग गया। घंटी बजाते हैं, और बजाता बजाता आरती में मगन होकर उनके ब्राह्मणों के बीच में पहुंच गया, यानी पत्थर की मूर्ति के सामने पहुंचना चाहा। पंडितों ने पकड़ के उसको बंदर के पीछे फेंक दिया। ये शूद्र छोटी जाति का समेत जूतों आ गया, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, हमारे भगवान को इसने रुष्ट कर दिया। वो तो फिर भी पड़ा पड़ा मन की आरती कर रहा था, लो लगी थी दाता में। तो परमात्मा उस मंदिर का मुंह नामदेव की तरफ कर दिया, और पंडित पिछली साइड में खड़े घंटी बजा रहे थे। आश्चर्यचकित हुए। तो एक दिन नामदेव रंका बंका के घर गया, तो उस दिन वंका लड़की, रंका और वंका जंगल में लकड़ियां लेने गए हुए थे, पीछे और लड़की अकेली थी। वह कोई पट्टी तैयार करे थी, जैसे किसी के चोट लग जाया करे, हल्दी वगैरह लगा कर। नामदेव बोला, बहन किसको क्या हो गया, किसको चोट लगी, किसके लिए पट्टी बना रही हो? वंका बोली, रे नामदेव तो गुरु जी ने ज्यादा दुखी ना करा कर, तो भाई मर्यादा में नहीं रहता। वहां के जरूरत थी तेरे को जाने की मंदिर में? अपना मंदिर में जाना भगवान अलाउड थोड़ा कर रखे है, मानता नहीं तो तेरे लिए, तेरी इज्जत रखने के लिए गुरु जी तेरे मंदिर फेर गए थे, हाथा चोट लगी भाई, उनका पट्टी बांधे। नामदेव गया, देखा तो सचमुच गुरु जी के हाथों में चोट लगी हुई है, और वंका ने पट्टी बांधी। तो बच्चों, हम भक्ति भी करते हैं, पर अपने संस्कार फिर भी कोई न कोई अड़ाए रखते हैं, ये परमात्मा को परेशान करते हैं। अब आ गया है कति पीक टाइम, अब ये बात नहीं चलेगी। पहले तो चलो को रह गए, कोई बात ना, पैर पकड़ लिए भगवान ने, तब क्या फिसल गया पैर, तो पता नहीं कहां पड़ोगे जाकर। ऐसा अजब गजब का ज्ञान दे दिया, ऐसा समाधान आपको दे दिया, और ऐसे समय में मानो शरीर मार जाए। तो आंखें खोल लो। गिरिव दूधा धारी शब्द है, पान फूल फल खाए, घट में नाम न संशय ये बंधे जमपुर जाए। कई बताते हैं बाबा है दूध दूध पियो है,
बड़ा शब्द है, दूध दाधारी बोला उसने। और केवल कभी फल खा लेता है, कोई फूल फल ही खाता है। तो गरीबदास जी कहते, गरीब दूध दाधारी सिद्ध है ये, पान फूल फल खाई, घट में नाम न संचय रहे, बंधे जमपुर जाई। सच्ची भक्ति है नहीं, सीधे नरक में जाएंगे। गरीब चुंडित मुंडित भद्रा, मोनी मैल न पावे, धूमर पान ठडेसरी, ये दो जग धक्के खा। गरीब योग नहीं यो रोग है, जब लग निज नाम न चीन, घर घर द्वारे भटकते, बेख बिना यकीन। गरीब बेख लिया तो क्या हुआ, जब लग नहीं विवेक, तीन काल निपजे नहीं, नहीं मिटे कर्म रेख। के चुंडित मुंडित, जैसे बड़े बड़े सिर पर जटा रख रखी है, दाढ़ी बड़वारी, माला मोड़ा पहन गए, बाहर भाई ड्रामा फूल कर रखा है, लाल कपड़े पहन रखे, या कति गोट करवा रखा है, मुंड मुंडवा रखा है। कहते हैं इनसे कुछ नहीं मिलना, कोई मौन रखते हैं। गरीब चुंडित मुंडित भद्रा, मोनी मैल न पावे, धूमर पान ठडे सरी, ये दो जग धक्के खाओ। ये धूमर पान करें, नशे करें, सुल्फे की मारे चलम भर कर ढूंढ उठा दे, ठडे सरी खड़े होकर तप करते, कहते दो जग में धक्के खाओगे, नरक में जाएंगे। बच्चों, ये मूल ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, और ये जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है आपके लिए वरदान होगा। ये कबीर साहब की गिफ्ट है। इस रजा को संभाल के रखियो, इसको हल्के में ना दियो बच्चों, कुर्बान हो जाओ। ये धंधे करते था सिंह धन हो गए, कितना पुराना पट्टा। इसकी शरण में डट कर सत्संग सुना करो, सेवा करो और दान करो, मर्यादा का निर्वाह करो, भक्ति करो। देखना न्यारे रंग ला देगा दाता। मालिक आपको मोक्ष दे, सद्बुद्धि दे, आपको याद बनी रहे अपने घर की सत्साई।